इंडियन सेलिब्रिटीज आर वेरी स्मार्ट विद देयर मनी। अब इंडियन सेलिब्रिटीज को आप सिर्फ उनके नाम और काम के लिए जानते होंगे, लेकिन आज कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ देखेंगे जो अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। जहां विराट कोहली जैसे बड़े क्रिकेटर जिन्होंने 5 से भी ज़्यादा स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कई सारे ब्रांड्स हैं जिसको वो ओन करते हैं और उनके सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट की टोटल 9 करोड़ वैल्यू होती है। इसके अलावा अजय देवगन जिन्होंने 2.74 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है पैनोरामा स्टूडियोज़ में, जहां पर उन्होंने 2.74 करोड़ की 1 लाख शेयर्स खरीदे और आज यही इनके 2.74 करोड़ 9 करोड़ रुपए बन चुके हैं। मतलब इनको 4x रिटर्न मिल चुका है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जहां उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। इसके साथ साथ वो स्टार्टअप्स में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में और रियल एस्टेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ ने भी इन्वेस्टमेंट करके खूब पैसा कमाया है। और तो और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न्स कमा चुके हैं या फिर कमा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जहां एक तरफ ये सब सेलिब्रिटीज़ हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने कहते हैं या कोई सेलिब्रिटी हमें MPL जैसे बैटिंग ऐप्स में पैसा लगाने कहता है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपने पैसे को कहाँ स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये अच्छा रिटर्न्स कमा रहे हैं। अब आज की वीडियो में हम आपको यही बात बताने वाले हैं कि कैसे ये सेलिब्रिटीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये चीज़ जानकर आप इससे क्या सीख सकते हो और आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्यों ये सब सेलिब्रिटीज़ जो आपको गैम्बलिंग ऐप्स प्रमोट करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने कहते हैं, ये लोग खुद क्यों ये सब नहीं करते। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इन्वेस्टमेंट करने की थिंकिंग को चेंज कर देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हाउ इंडियन सेलिब्रिटीज डूइंग देयर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। सो हे एवरीवन, अब कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप उनके नाम या फिर काम के लिए जानते होंगे और कई सेलिब्रिटीज को तो आप अपना आइडल भी मानते होंगे और उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी होगे। अब ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है। इवन दो उन लोगों के पास करोड़ों रुपए भी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने फ्यूचर के लिए आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और तो और आप इनकी कितनी ज़्यादा चीज़ों से इंस्पायर्ड होते हो, इसलिए आप इस चीज़ से भी इंस्पायर्ड हो जाओ और आज से ही आप भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आज से ही इनसे इंस्पायर्ड होके अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। अब आप अगर बिल्कुल नए हो, मतलब आपने कभी पास्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। और जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट करने के क्या रूल्स होते हैं, इसलिए अगर आप नए हो तो मेरी ओल्ड वीडियोज़ को भी ज़रूर चेकआउट करना। अब जो अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली का। अब विराट कोहली की मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में है, जैसे कि रेज कॉफी, ब्लू ट्राइब, कॉन्वो, यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज, चीजल फिटनेस, MPL, डिजिट और ऐसे कितने स्टार्टअप्स हैं जिसमें विराट कोहली इन्वेस्टेड है। और इसके अलावा विराट कोहली स्टार्टअप्स के अलावा भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब विराट कोहली की मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में ही है। इसके अलावा वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा वो 2 ब्रांड्स को ओन भी करते हैं। पहली ब्रांड का नाम है 18 जो कि रेस्टोरेंट है और दूसरी ब्रांड है व्रोगन। अब ये कंपनी कपड़े बनाती है और कई बार विराट कोहली आपको व्रोगन की टी-शर्ट पहनते हुए जरूर देखे होंगे। इसके अलावा विराट कोहली ने रियल एस्टेट में भी कई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं, जहां से उनको ईयरली 1 CR का रेंट भी आता है। अब ये उनकी पूरी पैसिव इनकम में जाता है, जहां वो बिना कुछ करे अपनी पैसिव इनकम कमा रहे हैं। जहां पे उन्होंने गुरुग्राम में 80 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए हैं, वहीं मुंबई में उन्होंने 34 CR की इन्वेस्टमेंट की है और ये दोनों जगह से ही उनको अच्छा खासा रेंट आता है और उनकी पैसिव इनकम जनरेट होती है। इसके अलावा अगर हम विराट कोहली की सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट की बात करें तो वो 8 से 15 करोड़ रुपए एक इंस्टाग्राम पोस्ट का चार्ज करते हैं। अब ये सब देखकर आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि विराट कोहली अपनी मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में ही क्यों करते हैं।
जो कि स्टार्टअप्स में बहुत ही रिस्क होता है। अब वहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। अगर रिटर्न ज़्यादा है तो अभी के टाइम में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन यही आता है कि विराट कोहली रिस्क क्यों लेते हैं, इतने हाई रिस्क पे क्यों स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अब कई सारे इन्फ्लुएंसर या फिर कई सारे बड़े इन्वेस्टर तो यही कहते हैं कि आपको अच्छे स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, तो ये डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न क्यों नहीं कमा लेते। तो अब इस चीज का भी आंसर आपको मिलेगा। अब आपने भी अगर अपने दिमाग में ये बना लिया है कि आपको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप इसके पीछे का रीजन जान लो, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लो और वीडियो को बीच से ही स्किप करके मत जाना। अब देखो, विराट कोहली की एक फेस वैल्यू है जो कि उन स्टार्टअप्स को एक वैल्यू प्रोवाइड करती है। अब अगर विराट कोहली कोई भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वैसे ही वो अपनी फेस वैल्यू से उस स्टार्टअप को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। मतलब उनके फेस वैल्यू की वजह से वो स्टार्टअप कंपनी जो भी रहेगी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका पहला रीज़न यही है कि विराट कोहली की खुद की एक फेस वैल्यू है और वो उस स्टार्टअप कंपनी को एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो उसके पहले ये मेक श्योर जरूर कर लेना कि आप उस स्टार्टअप को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप कोई इंजीनियरिंग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो इसका सीधा सा यही आंसर होगा कि आप उस स्टार्टअप को वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे। मतलब आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होगा, आपको उस स्टार्टअप को फ्यूचर में कैसे देखोगे आपको ये भी पता होगा। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी फील्ड के हो और अगर आप कोई दूसरी फील्ड के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए वो बहुत बड़ा रिस्क कहलाएगा। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि विराट कोहली के पास अभी कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। मतलब वो तो भाई करोड़पति इंसान है, उनको बहुत सी जगह से अभी पैसा आ रहे हैं। उनको इंडियन टीम से, आईपीएल से, इंस्टाग्राम पोस्ट से, अपनी पैसिव इनकम से, ब्रांड कोलैबोरेशन से, बहुत सी जगह से उनको करोड़ों रुपए आ रहा है। तो अभी के टाइम में उनको कैश फ्लो की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर वो अभी कोई स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनको करोड़ों रुपए अभी आ भी जाएंगे तो उनके लिए वो उतना ज़्यादा मैटर अभी ना करें, क्योंकि विराट कोहली अपने फ्यूचर के लिए इन सभी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज नहीं कल उनका भी करियर में डाउनफॉल आएगा ही, वो रिटायर्ड होंगे, उनकी फेस वैल्यू कम होगी, तो उस टाइम यही सब स्टार्टअप उनको पैसा बनाकर देगा। यही सब स्टार्टअप से वो पैसिव इनकम बना सकते हैं। इसीलिए वो आज ये सब स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। और अगर कैश फ्लो की बात करें तो उनके पास अभी इतना कैश फ्लो है कि वो अपने इन पैसों को अच्छे से रिस्क में डाल सकते हैं। और अगर वो 10 स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें से 5 या फिर 6 स्टार्टअप्स चल गए तो फ्यूचर में तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि क्यों विराट कोहली अपने स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आपके पास अभी के टाइम में कैश फ्लो बहुत अच्छा है, मतलब आप अपने पैसों को रिस्क में डाल सकते हो, तो आप ज़रूर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो। उसके अलावा अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे उस स्टार्टअप में तो आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके पीछे के जो 2 रीज़न थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है ये आपका खुद का डिसीज़न होगा। इसलिए स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करना हो तो ये दोनों रीज़न जानकर ही करना। आप ये सोचकर स्टार्टअप में इन्वेस्ट मत करना कि विराट कोहली भी कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो करोड़ों रुपए हैं ना और आपके पास नहीं है। अगर लॉस हो गया तो फिर वो थोड़ी ना आके आपको पैसे देगा। इसलिए अपना सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना और उसके बाद इन्वेस्ट करना। अब अगर हम दूसरे सेलिब्रिटी की बात करें तो उनका नाम है अजय देवगन। अब अजय देवगन ने पैनोरामा स्टूडियोज में 2.74 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, उनके अभी कितने पैसे बन चुके हैं वो सब जानते हैं। तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न यही है कि पैनोरामा स्टूडियोज़ के साथ अजय देवगन पास्ट में कई काम कर चुके हैं और उनको एक इनसाइड वैल्यू रही, मतलब उनको एक नॉलेज रही कि पैनोरामा स्टूडियो कैसे काम कर रहा है और वो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो उनको इस चीज़ का अच्छा नॉलेज भी है। इसीलिए उन्होंने पैनोरामा स्टूडियो के फ्यूचर को देखा, फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया, एनालिसिस किया और उसके बाद अपनी 2.74 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। अब अजय देवगन ने 2.74 करोड़ के 1 लाख शेयर्स खरीदे 274 रुपीज़ के भाव से। अब आज के टाइम अगर हम देखें तो पैनोरामा स्टूडियोज़ का एक शेयर का प्राइस 1000 रुपीज़ चल रहा है। मतलब अगर हम ये चीज़ को कैलकुलेट करें तो आज के टाइम में 2.74 करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए बदल चुके होंगे।
मतलब अजय सर को 4x रिटर्न प्रॉफिट हो चुका है इसमें इन्वेस्ट करके। अब अभी तक उनकी इन्वेस्टमेंट डली हुई है या फिर नहीं, इसकी नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन अगर डली हुई है तो आगे भी ये चीज़ और बढ़ सकती है और इनको इस चीज़ से और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब अगेन यहाँ पे एक सोचने वाली बात यही है कि ये इस चीज़ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अजय देवगन को इस चीज़ का अच्छा खासा नॉलेज है, इसीलिए उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और आज ये अच्छा रिटर्न कमा पा रहे हैं। अब कई लोग उनके विमल के ऐड को देख के वो विमल खाना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि वो फेक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक ब्रांड कोलेब्रेशन है, तो उस चीज़ का तो उनको पैसा मिल रहा है और लोग उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर विमल खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ वो सही में कर रहे हैं, जो चीज़ वो सच में अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आप उस चीज़ से इंस्पायर्ड हो और आप भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। अब अगर हम अगले सेलिब्रिटी की तरफ बढ़े तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। अब सचिन ने भी कई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखी है और उसमें से एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड में करके रखी है, जहां सचिन तेंदुलकर ने आज़ाद इंजीनियरिंग के 4.99 करोड़ के 4 लाख शेयर्स 112 रुपये के रेट से खरीदे हैं। जब इस कंपनी का प्री आईपीओ राउंड चल रहा था, जब के टाइम में सचिन तेंदुलकर ने इसमें 4.99 सीआर की इन्वेस्टमेंट की थी। और आज के टाइम अगर हम देखें कि आज़ाद इंजीनियरिंग का पर शेयर के प्राइस कितना चल रहा है, तो अगर हम देखें तो अभी के टाइम में आज़ाद इंजीनियरिंग का एक शेयर का प्राइस 1300 रुपये चल रहा है। मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 124 रुपये के भाव से इसमें एंट्री ली थी और अभी के टाइम में इसके पर शेयर की वैल्यू 1300 रुपीज़ चल रही है। मतलब जो उनके 4.99 सीआर रुपीज़ थे वो आज के टाइम में 59 करोड़ रुपए बन गए होंगे। मतलब उन्होंने इस चीज़ में इन्वेस्ट करके 11 सीआर का प्रॉफिट कमाया है। अब आज़ाद इंजीनियरिंग क्या काम करता है मुझे नहीं पता, और इस चीज़ में सचिन तेंदुलकर की क्या एक्सपर्टीज़ है ये भी मुझे नहीं पता। अब इसके पीछे का रीज़न मेरे को नहीं पता कि उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया, इसीलिए इस चीज़ में आप भी ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने रेन्यूएबल सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने रियल स्टेट में भी कई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और तो और इन सब जगह से वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब यहाँ सोचने वाली ये बात है कि सचिन तेंदुलकर जहाँ एक तरफ हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने कहते हैं, या फिर विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स हमें गैम्बलिंग एप्स एमपीएल में इन्वेस्ट करने कहते हैं, तो यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि ये सब लोग खुद ही इन सब चीज़ों में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लेते। तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि ये सब चीज़ों के लिए उनको वो कंपनी, वो ब्रांड इनको पे करता है। मतलब वो एक सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है उन सब कंपनीज़ के, जिससे वो पैसे लेते हैं और प्रमोट करते हैं उस चीज़ को। और जो गैम्बलिंग ऐप्स में पैसा लगाते हैं तो गलत उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों का नुकसान होता है। इसमें विराट कोहली तो करोड़ों कमा रहा है, नुकसान होगा तो आपका होगा। इसीलिए हो सके तो गैम्बलिंग ऐप्स से बचो और आप भी स्मार्ट तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू करो। और दूसरा ये मत सोच लेना कि म्यूचुअल फंड में जो सचिन तेंदुलकर कहने बोल रहा है वो चीज़ गलत है। म्यूचुअल फंड भी अपनी जगह सही है, आपको उसमें रिटर्न्स मिल जाएगा, आपको उसमें कैलकुलेटेड रिटर्न्स मिलेगा। मतलब जितना रिटर्न सचिन तेंदुलकर कमा रहे हैं उनको म्यूचुअल फंड से इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे अगले सेलिब्रिटी की बात करें तो उनका नाम है आलिया भट्ट। अब आलिया भट्ट ने नायका में इन्वेस्ट किया था टोटल 4.94 सीआर करोड़ रुपीस। अब ये इन्वेस्टमेंट आलिया भट्ट ने नायका का आईपीओ आने से पहले किया था और जब नायका का आईपीओ मार्केट में आया है तो इनके जो 4.94 करोड़ रुपीस थे वो टोटल 54 करोड़ रुपीस बन गए। मतलब आलिया भट्ट को नायका में इन्वेस्ट करने के बाद 11 टाइम्स प्रॉफिट हुआ और अभी के टाइम तो इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट निकाल भी चुकी है। मतलब अब ये नायका में इन्वेस्टेड नहीं है। इसके अलावा सेम कैटरीना कैफ ने भी नायका में इन्वेस्ट किया था। कैटरीना कैफ ने 2018 में नायका में 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी जो टोटल 22 करोड़ रुपए बन गई और ये इतने ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद इनने भी नायका से एग्जिट ले लिया और अभी के टाइम में ये दोनों ही सेलिब्रिटीज़ नायका से एग्जिट ले चुके हैं और अपना अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बॉलीवुड के 2 और बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो एक का नाम है आमिर खान और दूसरे हैं रणवीर कपूर। अब इन दोनों ने ही ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन में इन्वेस्ट किया था, जहां आमिर खान ने इसमें टोटल 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने 25 लाख रुपए के 43,600 शेयर्स को खरीदा था और वो भी जब उनकी पर शेयर की प्राइस 54 रुपीज चल रही थी। और अगर हम अभी ड्रोन आचार्य इनोवेशन का पर शेयर का प्राइस देखें
इनके पर शेयर की प्राइस अभी 155 रुपीज़ चल रही है। मतलब इनके अगर हम कैलकुलेशन करें तो इनके जो 25 लाख रुपए थे वो अभी 75 लाख रुपीज़ बन चुके होंगे। इसके अलावा रणवीर कपूर ने इसमें 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने 20 लाख रुपए में 31,000 अप्रॉक्स शेयर्स खरीदे थे। इनके 20 लाख रुपए अभी के टाइम में अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो गए होंगे 57 लाख रुपीज़। मतलब इन्होंने भी इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। और अभी हम देखें तो मे बी ये अभी भी ये सब कंपनी में इन्वेस्ट हैं। और अभी इन दोनों ने एग्जिट लिया है कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि ये एग्जिट लेके हट चुके हो या फिर अभी भी ये इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो। अब यहाँ पे बस एक करेक्शन करना चाहूँगा कि ये सब जो मैं कंपनीज बता रहा हूँ, ये सब सेलिब्रिटीज़ जो इसमें इन्वेस्टेड हैं, अब यही सब सुन के यही सब देखकर इन्वेस्ट मत करने लग जाना। आप कोई चीज़ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आपको नॉलेज हो या फिर आपको फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस आपने रिसर्च अच्छे से की हो कोई भी स्टॉक पर, आप उसी में अपना इन्वेस्टमेंट करना। नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। आप इनके चक्कर में मत करना कि ये लोग भी कर रहे हैं तो आप इन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। आप अलग तरीके से अलग वे में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है मैंने आपको बता चुका है। और आप अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके पीछे के दो मेन पॉइंट है जिसको अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये सब सेलिब्रिटीज़ अभी स्टार्टअप में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। ये सब ओवरऑल वीडियो से ऐसे 4 पॉइंट है जो निकल के आते हैं जो आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट निकल के आता है वो है अंडरस्टैंडिंग। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, किस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब पॉइंट्स को फुलफिल कर पाओगे या नहीं। आप उस स्टॉक को समझ के इन्वेस्टमेंट करो। तो सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्ट इन एडवांटेज कंपनीज। मतलब आपको कोई भी कंपनी का नॉलेज हो, आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से पता हो, आप उस फील्ड के हो चुके हो तो ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो कि आपको दूसरों के मुताबिक, दूसरों के कंपैरिजन में आपको उस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज हो। तो ये चीज़ आपको ओवरऑल बहुत हेल्प करेगी आने वाले टाइम में। तो थर्ड रीज़न है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मतलब जो आप पास्ट में गलतियाँ कर चुके हो तो आप उन सब गलतियों से सीखो। अब कई लोगों को याद नहीं रहता कि उन्होंने पास्ट में आज से 1 साल पहले अगर कोई लॉस खाया तो उनको खुद ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने किस वजह से लॉस खाया, उनकी उस टाइम क्या गलती थी। तो अगर आप अभी के टाइम में कुछ भी गलती कर रहे हो, मतलब आज आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और आपने उसमें गलती कर दी, आपको लॉस हो गया, तो आप आज ही एक नोट्स बनाकर, एक गलतियों के नाम से या फिर मिस्टेक्स के नाम से नोट्स बनाकर अपनी गलतियों को राइट करते जाओ, लिखते जाओ। तो अगर आप अगली बार जब भी इन्वेस्टमेंट करने बैठोगे तो आप सबसे पहले वो चीज़ रिवाइज कर लेना कि आपने पास्ट में क्या क्या गलतियाँ की थी, तो आप उन सब गलतियों से बच के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम आती, मतलब आपको यही सब छोटी छोटी चीज़ें आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर दे सकती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास अभी पैसे ही नहीं होंगे तो आप क्या ही इन्वेस्ट करोगे। तो इसलिए एक्टिव इनकम में ध्यान दो कि आपके पास कहाँ से पैसे आने हैं, आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, और उसके बाद वो एक्टिव इनकम के कुछ परसेंटेज को आप इन्वेस्ट करो। और वो कुछ परसेंटेज को जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको भी डिवाइड करो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, और मतलब डाइवर्सिफाई करो रियल स्टेट में। और भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो और आप इस चीज़ से रिस्क मैनेज कर सकते हो। मतलब अगर इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो आपके पूरे पैसे ओवरऑल लॉस में नहीं जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होगा, तो फिर वो बैलेंस चलता रहेगा। इसलिए आप पहले बेसिक्स रूल को समझो, आप एक्टिव इनकम में ध्यान दो, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ देखो। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक वीडियो ऐसी सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप उस चीज़ को देख के स्टॉक मार्केट को करियर कैसे बना सकते हो, ये चीज़ जान सकते हो। और तो और अगर आप नए हो या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा। इसलिए उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखो, ये स्क्रीन में आ रही है वो वीडियो, आप इसको ज़रूर जाके चेकआउट करो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। और एट दी एंड तो यही कहूँगा कि यार इतना कुछ तो देख लिया, सीख लिया, तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.